Good morning, student. I am Ritika Rathore from Sunita Global School. I will teach you subject English for class second. इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपका चैप्टर 11 द खजार सीक्रेट हमने रीड कर लिया था और मैंने आपको इस चैप्टर के कवर्स भी दिए थे कि आपको अपनी नोटबुक में करने थे। फिर हमने इस चैप्टर के कुछ बुक एक्टिविटी के क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कलर्स ऑन फ्लूट, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। इस क्वेश्चन में फ्लूट में कलर करना था जो कि फ्लूट का स्टेटमेंट सही होगा, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको अपनी बुक में करना था। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया हु सेड इट, किसने क्या बोला, उस स्टेटमेंट को उससे मैच करना था। जो स्टेटमेंट जिसने कहा है हमने उसको उससे मैच किया, तो ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में ही करना था। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस रिलेटेड टू द स्टोरी। ये सेंटेंसेस अपन को कंप्लीट करने हैं, ये हाफ में लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस को हमको कंप्लीट करके लिखना है, तो ये हम आज करेंगे। ये हम पहले अपनी बुक में करेंगे और कॉपी में जब करना होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये हम करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, द खजार सीक्रेट वॉज डैट, कि खजार का सीक्रेट वॉज डैट। इसके आगे लिखोगे आप ही, क्या लिखोगे, ही लिखो, ही had, H-A-D, had, the, T-H-E, the, ears, E-A-R-S, ears, of God, G-O-A-T, God, कि खजार का सीक्रेट क्या था, ही हैड द ईयर ऑफ गॉड, कि उसके कान गॉड जैसे थे। तो ये हमने सेंटेंस कंप्लीट किया, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप अपनी बुक में लिखोगे। सेकेंड सेंटेंस रीड करते हैं, द बार्बर न्यू अबाउट द खजार्स ईयर बिकॉज ही, यहाँ पर लिखो आप, ही कट, C-U-T, cut his, H-I-S, his। अब आप जो हेयर है वो यहाँ पे नीचे लिख देना, जब आपकी वहां पे लाइन कंप्लीट हो चुकी है ना, तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। क्या लिखा है सेकेंड सेंटेंसेस में, द बार्बर न्यू अबाउट द खजार्स ईयर, के बार्बर को खजार के ईयर के बारे में पता था। क्यों पता था, क्योंकि बिकॉज ही कट हिज हेयर, क्योंकि वो उसके बाल कट करता था। थर्ड वाला हम लिखते हैं, ही डग अ होल टू, ही डग अ होल टू शाउट, S-H-O-U-T, शाउट द सीक्रेट, S-E-C-R-E-T, सीक्रेट, कि उसने क्या खड्डा खोदा और उसमें जोर से शाउट मतलब चिल्लाया, सीक्रेट किसका, खजार का, जोर से चिल्ला के खजार का सीक्रेट उस होल के अंदर बोला था। किसने, बार्बर ने कहा था ना ये सब। फिर नीचे वाला अपन रीड करते हैं, द बार्बर एडवाइज द खजार टू, कि बार्बर ने क्या एडवाइस दी खजार को, शो, S-H-O-W, शो ऑफ हिज ईयर्स, E-A-R-S, ईयर्स। बार्बर ने एडवाइस दी खजार को कि वो अपने कान सबको दिखा दे, शो ऑफ हिज ईयर्स। ये जैसे जैसे मैंने लिखे हैं आपको वैसे ही लिखना है,
ही से लिखना है ही हैड द ईयर ऑफ गॉट। फिर सेकंड वाले में लिखना है आपको ही कट हिज हेयर। और थर्ड वाले में लिखना है शाउट द सीक्रेट। क्या लिखना है? शाउट द सीक्रेट। फोर्थ वाले में लिखना है शो ऑफ हिज ईयर। क्या लिखना है? शो ऑफ हिज ईयर्स। अब नेक्स्ट नीचे वाले देखते हैं। मैं ऊपर वाला रफ कर रही हूँ। अब हम फिफ्थ वाला देखेंगे। टू थैंक द बार्बर द कजार गेव हिम। ही टू थैंक द बार्बर कजार गेव हिम हिज फेवरेट FAVIOURITE फेवरेट हैट। फेवरेट हैट कि बार्बर कजार को थैंक यू बोलता है। क्यों? क्योंकि कजार ने उसको उसकी फेवरेट हैट गिफ्ट में दे दी थी। तो आप भी लिखोगे हिज फेवरेट FAVI नहीं होगा। क्या स्पेलिंग होगी? FAVOURITE। ओके, वो पहले वाली जो स्पेलिंग लिखाई थी वो रॉन्ग थी। स्पेलिंग हमारी होगी FAVOURITE फेवरेट हैट। HAT हैट। अब सिक्स वाला करते हैं। इन द एंड whenever the Khazar hear the flute song he would wingle। लिखो आप यहाँ से wingle WIGGLE wingle his his got GOAT got like LIKE got like ears 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 got like ears with pride WITH। वापस लिख देती हूँ विथ की स्पेलिंग WITH विथ प्राइड। कि वो जब भी फ्लूट की आवाज सुनता था जहां पर भी वहां अपने गॉट लाइक ईयर्स को विंगल्स करते हुए प्राइड से चला जाता था। तो हमने लिखा है विंगल्स हिज गॉट लाइक ईयर्स विद प्राइड। तो ये सेंटेंस जो हाफ हाफ लिख रखे थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। आपको भी अपनी बुक में ऐसे ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन अभी हम किस में करेंगे? सिर्फ बुक में करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेंटेंसेस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप भी अपनी बुक में ये कंप्लीट करोगे। अब नेक्स्ट हम नीचे आपकी बुक में देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये मैंने जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन करवाए हैं जैसे जैसे मैंने लिखा है आपको भी वैसे वैसे अपनी बुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 109 पे वर्ड स्मार्ट के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब इसमें क्या करना है कि हमें वर्ड्स को कंप्लीट करना है जो कि ये वर्ड्स किस में आ रखे हैं? इस स्टोरी में आ चुके हैं। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये इस जो अम्ब्रेला में ये वर्ड हमें नहीं दे रखे हैं, ये इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कि मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस चैप्टर में हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा आया था? फ्लूटी, एक बांसुरी ही आई थी ना। तो ये कौन सी स्पेलिंग हो सकती है? यहाँ पे लिखो आप FLUTE। तो ये किसकी स्पेलिंग हुई? फ्लूट की, FLUTE। ऊपर हिंट क्या दे रखा था हमें कि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या आई थी इस स्टोरी में? फ्लूट आई थी ना। नेक्स्ट वाला हम करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है?
पार्ट ऑफ अ ट्री। अब इसमें जो स्पेलिंग आएगी वो ट्री की क्या होती है, पार्ट होता है वो ट्री का, तो इसमें स्पेलिंग क्या हो सकती है, बी, आप लिखो बी आर ए एन सी एच। तो ब्रांच एक पार्ट ऑफ ट्री है ना, ब्रांच भी एक पार्ट ऑफ ट्री है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ब्रांच, क्योंकि इस चैप्टर में ब्रांच आया है, BRANCH, ब्रांच। अब थर्ड वाला हम करते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर F लिखा है, यहाँ पर L लिखा है, यहाँ पर U लिखा है, तो आप भी वैसे वैसे यहाँ पे लिखोगे। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे B लिखा है, R लिखा है, यहाँ पर C और H लिखा है, तो आप भी अपनी बुक में मेरे साथ साथ फिल करोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, टू स्पीक लाउडली। टू स्पीक लाउडली, इस वर्ड का क्या मतलब है कि जोर से चिल्लाना। तो इसमें क्या वर्ड आया था, शाउट, उसने जोर से चिल्ला के शाउट ही किया था, SHOUT। और सीक्रेट किसका बोल दिया, कजार का, शाउट करके। तो शाउट की स्पेलिंग यही होती है, SHOUT। नेक्स्ट वाला है फोर्थ वाला, वन हु ग्रेड्स कैटल्स, जो कि किसको, कैटल्स को चराता है। कौन आया था इस चैप्टर में ऐसा, शेपयार्ड आया था ना, जो भेड़ वगैरह चराता था। तो यहाँ पर स्पेलिंग किसकी आएगी, शेपयार्ड की। तो यहाँ पर लिखो SHE लिखा हुआ है, PHER लिखा हुआ है, और D, तो हमारी स्पेलिंग करेक्ट थी। ओके, तो इस थर्ड वाले में हमने शाउट लिखा और फोर्थ वाले में हमने शेपयार्ड लिखा। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ, अपोजिट कर्व्ड। क्या है ये, अपोजिट कर्व्ड, कि ये अपोजिट कर्व्ड है। इसमें क्या स्पेलिंग आएगी, फिफ्थ वाले में स्पेलिंग आएगी स्ट्रेट। ये कर्व्ड का अपोजिट वर्ड है, कर्व का अपोजिट वर्ड ऑलवेजली स्ट्रेट ही होगा। स्ट्रेट है एक इंसान और एक कर्व्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा STRAIGSTRA आएगा, यहाँ पे आई नहीं, AIGHT, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट। तो फिफ्थ वाले में हमने लिखा स्ट्रेट। अब सिक्स्थ वाला रीड करते हैं, हैविंग अ स्पेशल क्वालिटी, कि एक स्पेशल क्वालिटी होना, उसका मतलब क्या था, इस चैप्टर में क्या वर्ड आया था, यूनिक आया था ना। किसने बोला था ये वर्ड, बार्बर ने कही थी ये बात, कि मेरे अगर यूनिक ईयर्स होते तो मैं सबको शो ऑफ करता। UNIQUE, यूनिक। तो फिफ्थ वाले में हमने लिखा स्ट्रेट और सिक्स्थ वाले में हमने लिखा यूनिक। तो फिफ्थ भी कर लिया, सिक्स्थ भी कर लिया, और ऊपर जितनी भी स्पेलिंग्स थी वो सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो ये सब स्पेलिंग्स हमने कंप्लीट कर ली। फर्स्ट में हमने फ्लूट लिखा, सेकंड में हमने ब्रांच लिखा, थर्ड में हमने शाउट लिखा, फोर्थ में हमने शेपयार्ड लिखा, फिफ्थ में हमने स्ट्रेट लिखा, और सिक्स्थ में हमने यूनिक लिखा। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी सिर्फ ही करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे आपको रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड स्ट्रिक आउट द रॉन्ग वर्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको ये स्टोरी रीड करनी है और जो गलत वर्ड है उसके ऊपर स्ट्रिक आउट और रॉन्ग स्ट्रिक करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके क्या लिखा हुआ है, कजार ट्रोजन हैड द
ईयर्स या ईयर्स, ईयर्स था ना, तो यहाँ पे कौन सी वाली करेक्ट हो जाएगी, ईयर्स। तो इस वाली को कट कर दो। फिर था ऑफ, ऑफ ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो ऑफ ये नहीं, ये ऑफ अ गॉट, ही डिडंट वांट एनीवन, ही डिडंट वांट एनीवन टू, ये वाला नहीं, ये वाला सी, सी ये वाला अलग हो जाता है, सी ये वाला देखना होता है, सी देम हिज बार्बर न्यू या फिर न्यू, इस न्यू का मतलब तो क्या होगा, नया, और इस न्यू का मतलब होता है जानना। तो बार्बर का उसका सीक्रेट पता था ना कि नया था, हिज सीक्रेट ही टोल्ड इट टू, ये वाला ये वाला, तो ही टोल्ड इट, ये टू तो वन टू, तो ये वाला तो ये वाला आ जाता है, और ये टू यहाँ पे आएगा। अ होल, होल इन अ अर्थ, अब इसमें होल कौन सा होगा, होल तो ये वाला होता है, ये तो होल हो जाता है, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे। जो जो कट किए हैं वो वहां पर वर्ड नहीं आएंगे, वर्ड कौन सा आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये वाला आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। तो मैं अब नीचे आपको कुछ और स्टोरीज लिख रखी है वो भी रीड करती हूँ, जैसे कि अ ट्रू ग्रू देयर या देयर, तो यहाँ पर आ जाएगा अ ट्रू ग्रू देयर, तो ये वाला नहीं होगा। द फ्लूट फ्रॉम द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू सम या सम, ये सम नहीं होगा, ये सम होगा। तो जो जो रॉन्ग वर्ड था वो हमने यहाँ पे क्या किया, कट कर दिया, और जो करेक्ट था उसको ऊपर लिख के रखा था। नीचे क्या दे रखा है, नाउ राइट द स्टोरी हियर, अब आपको क्या करना है, जो जो स्टोरी में मैंने वर्ड्स कटवाए हैं वो वर्ड नहीं लिखे, जो जो स्टोरी में अपन ने वर्ड्स रखे हैं उनकी जगह वो लिख के यहाँ पर पूरी स्टोरी आपको राइट डाउन करनी है। यहाँ पे ऊपर से देख के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्टोरी लिखनी है, लेकिन आप कैसे लिखोगे, देखो, कजार हैड द, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, कजार CGAR, कजार हैड द ईयर, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा था, इस ईयर को कट किया था ना, तो हमने ये ईयर लिखा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर ये लाइन लिखेंगे, ऑफ इसको लिखेंगे, इसको कट कर देंगे, फिर यहां से लेके यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ वाली लाइन लिखेंगे, यहाँ से ही डिडंट वांट, तो ये वाला आप अपनी कॉपी में, बुक में, कॉपी में नहीं, इसमें सिर्फ बुक में आप खुद लिखोगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी। ओके, आपको सिर्फ ऊपर से देख के नीचे यहाँ पे राइट डाउन करना है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मैं लिख के दिखाऊंगी ये कैसे करना था। तो ये आपका आज का हो गया होमवर्क, क्या हो गया आज का होमवर्क। ओके, और मैंने आज आपको वीडियो में क्या क्या करवाया, आज मैंने आपको वर्ड स्मार्ट वाले क्वेश्चंस करवाए, और मैंने आपको ये सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, तो ये सब आपको आज किस में करना है, बुक में करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।